नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा में आई बाढ़ ने आम आदमी से लेकर खास लोगों तक को प्रभावित किया। गुड़ विधानसभा से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए। बीहर नदी के किनारे स्थित उनके निजी आवास में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण विधायक करीब 18 घंटे से ज्यादा समय तक घर की दूसरी मंजिल पर फंसे रहे। पानी कम होने के बाद अब विधायक अपने घर की सफाई में जुटे हैं। रीवा में लगातार हुई बारिश के बाद बीहर नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि शहर के कई इलाकों के साथ साथ नदी किनारे बने मकान भी बाढ़ की चपेट में आ गए। गुड़ विधानसभा से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह का निजी आवास भी बाढ़ के पानी में घिर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि विधायक को करीब 18 घंटे से ज़्यादा समय तक घर की दूसरी मंजिल पर रहना पड़ा। ग्राउंड फ्लोर में पानी भरने के बाद घर में चारों तरफ गंदगी और मलबा जमा हो गया। बारिश थमने और बीहर नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होने के बाद विधायक नीचे उतर सके। बाढ़ के हालात को लेकर भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण को प्रमुख कारण बताया। इसके साथ ही उन्होंने रीवा में बनाए गए पुलों की डिजाइन और ऊंचाई पर भी सवाल खड़े किए। विधायक का कहना है कि नए पुलों की ऊंचाई और डिजाइन पहले के पुलों की तुलना में ऐसी है जिससे बीहर नदी का पानी अपेक्षित गति से आगे नहीं निकल पाता और जल भराव की स्थिति बनती है। फिलहाल पानी उतर चुका है, लेकिन विधायक के घर में बाढ़ के बाद गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब घर की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। विधायक जी, रीवा में क्या प्रमुख कारण रहा इस बार? रीवा की ये पहली बार नहीं है, ये चौथी बार है और इतने सारे अतिक्रमण हो गए हैं नालों नदियों पर। जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। किसी तरह की प्लानिंग रीवा की नहीं है कि रीवा इतना बड़ा है तो उसका पानी का एग्जिट कैसे बनाया जाए ताकि बाढ़ ना आए, लोगों के घरों में पानी न घुसे। तो एक तो परमिशन लोग नहीं लेते हैं और जो लेते हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम पानी कहाँ निकालेंगे। और शासन की भी इसमें थोड़ी अनदेखी रहती है। मुझे ब्रॉड रूप से एक बात कहनी है, मुख्य रूप से। आप इलाहाबाद गए होंगे, यमुना ब्रिज आपने देखा है ना? गंगा यमुना दोनों वहाँ बड़ी नदियां हैं, दोनों का संगम इलाहाबाद है। इसी तरह यहाँ बीहर और बिछिया दो नदियां हैं जिसका संगम वहाँ किला के नीचे है, यहाँ भी किला के पास ही है, रीवा किला के पास। और एक पुल वहां बना है यमुना ब्रिज, एक ब्रिज यहाँ बना है विक्रम ब्रिज, जो एग्रीकल्चर कॉलेज हो जाता है, बड़ी पुल जिसको कहते हैं। अब ये काफी पहले के बने हैं, सन 1930-31 के बने हैं। इनमें आज तक पानी नहीं चढ़ा, दोनों में चढ़ा हो तो आप पता लगा के हमें बता दीजिए, है? लेकिन उसके बाद जो भी हमारे नदियों में पुल बने या कि और नालों में बने तो उनका आकार पानी निकलने के हिसाब से इन दोनों ब्रिजेस से बहुत छोटा और कम ऊंचा है। एक तो ये मेरी बात जो मोटिव रूप में समझ में आती है कि उस चौड़ाई और उस ऊंचाई से पानी आएगा और आगे आधी चौड़ाई और आधी ऊंचाई का रास्ता मिलेगा तो आधा पानी तो रुक ही जाएगा ना। तो पानी ठेकने का मुख्य कारण रुकने का, और वही पानी फैलता है बाढ़ के रूप में, घरों में जाए, मोहल्लों में जाए। इस साल की बाढ़ तो अजीब रही, पूरे रीवा में कोई मोहल्ला नहीं बचा जिस घर में पानी न घुसा हो, है? तो एक तो अधिक पानी एकाएक बरस जाने का कारण और पानी का एग्जिट जो है, निकलने का रास्ता कम होने, एक मुख्य कारण है। ये मेरे समझ में। कई जनता जनप्रतिनिधियों के विकास पे भी सवाल खड़े करती है कि उसमें कुछ कमियां ऐसी रहेंगी जिसके कारण ये बाढ़ हर साल ऐसी स्थितियां बना लेती है। अब इस पर तो मैं ज्यादा कमेंट न कर पाऊंगा। आप भी समझते हो बातें, राजनीतिक कमेंट